Hello my lovely viewers, welcome back to our channel English World Amroha. And in this video we're gonna talk about or we're gonna define types of sentence. मैंने लास्ट वीडियो में सेंटेंस के पार्ट और उसके टाइप्स को बताया था कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं. मैंने आपको 5 टाइप के सेंटेंस के नेम बताए थे. आज उन पांचों को हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे. तो आप बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. So without wasting any time, let's get started with this video. अगर मैं सबसे पहले काइंड की बात करूं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारा सबसे पहला काइंड सिंपल सेंटेंस आता है. सिंपल सेंटेंस जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी इसको हम और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. यानी सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस तीनों ही सेंटेंस एक ही तरह के होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं. यानी तीनों ही सेंटेंस एक ही टाइप के सेंटेंस होते हैं. अगर हम सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें, व्हेन इट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस, सो सिंपल सेंटेंस यानी इट इज़ यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट एंड गिव पॉजिटिव इंफॉर्मेशन. It is used to make a statement and give the positive information. Means ये सेंटेंस किसी के भी द्वारा कही गई सिंपल बात को, यानी किसी के कथन को, यानी जो भी हम कुछ नॉर्मली हम या कोई और कुछ कहता है तो वो सिंपल सेंटेंस में आता है. यानी कि एंड गिव द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है. यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कि ना तो इंटेरोगेटिव है, ना निगेटिव है, ना इम्पेरेटिव है और ना ही ऑप्टेटिव है, वो हमारे सिंपल सेंटेंस हैं. यानी जिनमें ना तो कोई फीलिंग होती है, ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. इस तरह के सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, द सेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस इज इन एक्सेप्टेंस. यानी मीन्स इन सेंटेंसेस का जो सेंस होता है, जो मतलब होता है, वो पॉजिटिव सेंस होता है, यानी एक्सेप्टेंस, यानी वो निगेटिव नहीं होता है. मैं आपको अभी आगे इसके एग्जाम्पल बताऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. हाँ, वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. सो सिंपल सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप. यानी एवरी सिंपल सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप. यानी सारे सिंपल सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस की हम बात करें तो सिंपल सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप पर एंड हो जाते हैं. अब इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. व्हेन इट्स कम टू द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस, he goes to school every day. he goes to school every day. यानी वो स्कूल रोज जाता है, यानी वह रोजाना स्कूल जाता है. यानी कि एक सिंपल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वह रोज स्कूल जाता है. यानी इसका जो सेंस है वो एक्सेप्टेंस, यानी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल रही है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. The earth is round. The earth is round. यानी पृथ्वी यानी धरती, जो भी हमारी धरती है, ये गोल है. सो यानी ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काइंड की ओर. सो नेक्स्ट काइंड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट काइंड आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, so it is used to ask questions. यानी it's very simple to understand. It is used to ask question. यानी interrogative sentences जो होते हैं वो questions को पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसका जो मीनिंग है वो इसके नाम से ही पता लगता है. आप यहाँ देख सकते हैं interrogative. interrogative बनता है interrogation से. इंटेरोगेशन यानी इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना. सो इंटेरोगेशन से बन कर आता है इंटेरोगेटिव, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछना. तो जब भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात होती है या जहां पर इंटेरोगेटिव आता है, वहां आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है. सो सिंपली इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं. सो वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर. सो दीज सेंटेंसेस एंड विथ क्वेश्चन मार्क. यानी जैसे मैंने आपको सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि सारे सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप पर एंड होते हैं. सिमिलरली उसी तरह से सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क पर.
यानी इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। सो हम अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। वन मोर एग्जाम्पल, हाउ इज योर फैमिली, आपकी फैमिली कैसी है। सो यहां आप देख सकते हैं डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। यानी यहां पर हमें नहीं मालूम कि वो हॉकी खेलता है या नहीं, हम पूछ रहे हैं डू यू प्ले हॉकी, और ये आप लास्ट में देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। यानी हमें पता है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी सेंटेंस में तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, और इट इज मस्ट एंड कंपल्सरी टू पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगाया है। नेक्स्ट आता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहाँ पर भी हमने एंड में इंटेरोगेटिव मार्क लगाया, नहीं क्वेश्चन मार्क लगाया हमने। नंबर 3 पर आता है हाउ इज योर फैमिली, आपकी फैमिली कैसी है। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लास्ट में भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। और हाँ, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। यानी 2 टाइप का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब यानी डू डस और डू डस, डिड, हैज, हैव, हैड, यानी इससे शुरू होंगे। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में। और दूसरे टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और नंबर 2 जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड के इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काइंड की ओर। हमारा जो 3rd काइंड है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ आप देख सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी कौन से टाइप के सेंटेंस इम्पेरेटिव कहलाते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, सो इट इज़ यूज्ड टू मेक अ कमांड, a request, an advice and prohibition। यानी imperative sentence की हम बात करें तो बेसिकली ये कमांड यानी कि ऑर्डर, यानी किसी को ऑर्डर देना ये शो करते हैं, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना, या फिर एन एडवाइस किसी को एडवाइस सलाह देना, या फिर प्रोहिबिटेशन यानी किसी को किसी चीज़ के लिए मना करना, यानी किसी चीज़ की मनादी होना। सो बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सेंस होता है वो इन पर होता है। यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस, यानी कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस से ये चीज़ें अगर आपको लगती हैं, सो इट्स मीन कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में यानी कि किसी को ऑर्डर दिया जाता है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर किसी को एडवाइस दी जाती है, यानी किसी को मना किया जाता है किसी काम को करने के लिए। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, दीज सेंटेंसेज एंड विद फुल स्टॉप, यानी ये भी सिंपल सेंटेंस की तरह फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी आपको फुल स्टॉप लगाना है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है गो देयर, यानी वहाँ जाओ। इस सेंटेंस से हमें पता लगता है कि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर मीन्स कि आप एक फेवर चाह रहे हैं, यानी मेरा आप एक काम कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे रिक्वेस्ट शो हो रही है। और थर्ड आता है हमारा अवॉइड फास्ट फूड, यानी कि इससे हमें पता लगता है कि अवॉइड फास्ट फूड यानी कि हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, यानी कि ये एक सलाह है। और हमारा फोर्थ आता है मोबाइल्स आर नॉट अलाउड हेयर, यानी कि इस सेंटेंस से हमें पता लगता है कि यहाँ पर प्रोहिबिटेशन है, यानी कि यहाँ पर मोबाइल यूज़ करना मना है, यानी प्रोहिबिटेशन है, यानी मना दी है। तो ये सेंटेंस भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हाँ, इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सारे सेंटेंस मोस्टली जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट यानी कि यू छिपा रहता है। जैसे मैं आपसे कहूँ गो देयर, तो इट्स मीन कि यू गो देयर, लेकिन यहाँ पर यू मेंशन नहीं है, तो लेकिन हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि
गो देयर, यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यू भी हो सकता है। तो मोस्टली इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है। जैसे हम कह सकते हैं यू गो देयर, ओके, यू डू मी अ फेवर, सो यू प्लीज डू मी अ फेवर, सो यू अवॉइड फास्ट फूड, या मोबाइल्स आर नॉट अलाउड हियर। पढ़ते हैं अब हम अपने फोर्थ काइंड की ओर। हमारा फोर्थ काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने सुना होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी कंफ्यूजन आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा। अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें, सो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। आप एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस हमेशा आपके जो इमोशंस होते हैं, यानी जो आपकी फीलिंग होती है, जो आप फील करते हैं, और फील करने के बाद जो भी सेंटेंस आप मुंह से निकालते हैं, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसको और डीपली समझ लेते हैं कि इमोशंस कौन कौन से हो सकते हैं। सो सिंपली दीज इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, वंडर, सॉरो, एंगर। यानी जो इमोशंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो भी हमारे जो आते हैं इसके अंदर, वो हैप्पीनेस यानी खुशी के हो सकते हैं, वंडर मीन्स यानी सरप्राइजिंग, जो आपको आश्चर्य जब आप करते हैं, जब आप आश्चर्यजनक हो जाते हैं, जब आप हैरान हो जाते हैं, तब आप बोलते हैं वंडर, सॉरो यानी कि जब आप दुखी होते हैं और दुख आपको पहुंचता है, उसके बाद जब आप सेंटेंस बोलते हैं, एंगर यानी ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस जब आप गुस्से में बोलते हैं। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जैसा कि मैं आपको सारे टाइप के सेंटेंसेस में बताता हुआ आ रहा हूँ कि किसके लास्ट में क्या लगना है। अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो दीज सेंटेंसेस एंड विद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी दीज सेंटेंसेस एंड विद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी इन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक लाइन खींच करके ये डॉट आपको लगानी है। इसको आप बोलते हैं मार्क, यानी मार्क ऑफ या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो इट इज मस्ट एंड कंपल्सरी व्हाइल राइटिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। हाउ ब्यूटिफुल दिस हाउस इज, यानी कि हाउ ब्यूटिफुल दिस हाउस इज, यानी कि ये हाउस कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। यानी कि यहां पर आप वंडर कर रहे हैं, आपको हैरानी हो रही है। नेक्स्ट आता है अलाज ही इज डेड। देखिए ये अलाज ही ऐसा वर्ड है जो कि आपकी सैड फीलिंग को शो करता है, यानी ये सॉरो को शो करता है। अलाज का मतलब होता है बहुत अफसोस की बात है। ही इज डेड कि वह मर गया, यानी कि यहाँ पर आप दुख शो कर रहे हैं, आपकी फीलिंग जो है सैड फीलिंग वो शो कर रहे हैं। सो ही इज डेड। नेक्स्ट आता है हुर्रे, जैसे ये खाली हुर्रे है, ये हुर्रे जो वर्ड है ये खुशी को शो करता है। ओके, ये इंटरजेक्शन आता है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। सो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि दिस इज द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी बहुत खुशी की बात है कि हमने मैच जीत लिया है। तो इस तरह से और बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। उसके बाद आता है व्हाट अ शेम या व्हाट अ पिटी। व्हाट अ शेम कितने शर्म की बात है, यानी आप यहाँ पर भी अफसोस जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। सो आप समझ गए होंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट काइंड की ओर। हमारा लास्ट काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, हमारा फोर्थ काइंड था। अब हम बढ़ते हैं ऑप्टेटिव की साइड। जब आप दोनों समझ लेंगे तो आपको डिफरेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वहाँ फीलिंग्स को शो करता है, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हम बात करें, देखिए फीलिंग्स तो यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स की थोड़ी सी कैटेगरी यहाँ पर अलग है। आपको कॉन्सेप्ट जब आप समझेंगे खुद समझ में आ जाएगा। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग्स एंड कर्स। यानी बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो इस टाइप के सेंटेंस यानी ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस में या तो किसी को विश किया जाता है, जैसे आप विश करते हैं नॉर्मली, या फिर किसी के लिए प्रेयर यानी दुआ की जाती है, या फिर किसी को दुआ यानी ब्लेसिंग्स दुआ दी जाती है, या फिर किसी को बद्दुआ यानी अभिशाप दिया जाता है। सो आप ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। देखिए जितनी भी अभी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं उसमें जो भी मैंने पॉइंट आपको बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन पॉइंट्स को भी याद रख लेते हैं तो आपको इनकी डेफिनेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ईजिली आप समझ जाएंगे। सो आप इनको ध्यान रखिएगा जो पॉइंट्स हैं, जैसे विश है, प्रेयर है, ब्लेसिंग्स हैं एंड कर्ज।
तो बेसिकली ये इन पर डिपेंड है। और देखिएगा जैसे कि मैं सब में बताता हुआ आया हूँ कि कौन सा सेंटेंस के जो कौन से सेंटेंस किस पर एंड होते हैं। सो दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद मे एंड एंड विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी मोस्टली जो भी आपके ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली स्टार्ट मे से होते हैं, MAY मे से, और एंड हो जाते हैं वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर, यानी जैसे कि हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड होते हैं। देखिए अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए मे से स्टार्ट हो रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, यानी ऊपर वाला भगवान ईश्वर अल्लाह आपका भला करे, यानी यहाँ पर आप प्रेयर यानी कि किसी के लिए दुआ की जा रही है। मे यू सक्सीड, यानी ऊपर वाला आपको कामयाबी दे, यानी आप कामयाब हो जाएं, यानी यहाँ पर दुआ दी जा रही है। ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा विश यू अ हैप्पी बर्थडे, या विश यू अ सेफ जर्नी, या विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। तो यानी यहाँ पर सिंपली आप विश कर रहे हो, यहाँ पर भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो दूसरे के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मे ही गो टू हेल, यानी मे ही गो टू हेल, यानी कि उसका बुरा हो जाए या वो भाड़ में जाए या उसको आप कोस रहे हैं। सो आपने देखा यहाँ पर प्रेयर यानी कि किसी के लिए दुआ करना, किसी को ब्लेसिंग्स दुआ देना, या किसी को विश करना, या किसी को बद्दुआ देना, अभिशाप। आप देख सकते हैं मोस्टली सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर। सो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिएगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी टाइप के मैंने आपको सेंटेंसेस समझाए हैं, ये जितने भी टाइप मैंने आपको समझाए हैं सब आप रिवाइज कीजिएगा। और देखिएगा मैं वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा मैं, जिससे कि आप सारे टाइप की पूरी वीडियो देखने के बाद सारे टाइप के जो सेंटेंसेज हैं उसकी मैं आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज दूंगा। आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन जज योरसेल्फ हाउ मच यू अंडरस्टूड अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सो दैट यू कैन गेट such type of more videos. Thank you so much.